जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे कोई नाहेजो का पीछा कर रहा होता है और जब नाहेजो उसे मना करती है कि ऐसा मत करो तो वो स्टॉकर नाहेजो के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर नाहेजो थोड़ा हिम्मत करके उसे तेज़ आवाज़ में कहती है, मैंने कहा ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ जो तुमसे लाख गुना हैंडसम और अच्छा है। एंड तभी उसी समय नाहेजो के पीछे ब्योम आ जाता है जो कि हमारी प्यारी नाहेजो को हक करता हुआ कहता है, सुन लिया तूने, नाउ फक ऑफ। एंड फिर जो हमारा ब्योम होता है वो नाहेजो की तरफ देखते हुए उसे थोड़ा टीज करते हुए कहता है, बेब क्या तुम इसे जानती हो या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। तो नाहेजो शर्माते हुए कहती है, पागल हो क्या, ये क्या कह रहे हो, छोड़ो चलो घर चलो। एंड ये सारी चीज़ें जो भी नाहेजो और ब्योम कर रहे होते हैं वो स्टॉकर चुपचाप उन्हें देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। एंड आखिरी में हम देखते हैं कि ब्योम उसे गुस्से भरी आंखों में देख रहा होता है एंड फिर वो नाहेजो के साथ चला जाता है। एंड गाइस मुझे लगता है कि इस बंदे की खतरनाक कुटाई होने वाली है भाई। ये ब्योम को अच्छे से जानता नहीं है। खैर हम देखते हैं जब ब्योम एंड नाहेजो घर की तरफ जा रहे होते हैं तब नाहेजो ब्योम से कहती है, क्या तुम काम छोड़कर आए हो? तो ब्योम कहता है। तो नाहेजो तुरंत कहती है, ऐसा क्यों किया, अगर वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे तो? तो ब्योम तुरंत कहता है, हाँ हो सकता है वो मुझे फायर कर दें, पर अगर ऐसा होगा तो क्या तुम मुझे अपने पास रखोगी, क्योंकि फिर मेरे पास कहीं और जाने के लिए बचेगा नहीं। और ये सुनते ही नाहेजो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है एंड फिर वो अपने पॉकेट से एक 2000 वॉन का नोट निकाल कर कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई, ये लो इसे कुछ खा लेना। एंड गाइस 2000 वॉन इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 128 रुपये होते हैं। एंड इस नोट को देखकर तो ब्योम भी अंदर अंदर हंसने लगता है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना भाई उसके पास कितना सारा पैसा है, तो वो ऐसे हंसेगा ही। खैर हम देखते हैं जब नाहेजो अपने घर के गेट पर होती है तो वो ब्योम से कहती है, ब्योम एक बात बताना, तुम काम क्या करते हो? तो ब्योम पहले तो थोड़ा चुप रहता है एंड फिर वो कहता है, वही जो सब करते हैं। एंड ये सुनते ही नाहेजो एकदम से सैड हो जाती है, मानो उसका दिल टूट गया हो। और फिर वो थोड़ी सैड आवाज़ में कहती है, तुम्हें वापस अपने काम पर जाना होगा ना? तो ब्योम फिर हाँ कहता है और उसके हाँ सुनते ही वो थोड़ा और सैड हो जाती है और फिर वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो एंड थैंक यू इतने बिजी टाइम में भी मुझसे मिलने के लिए, और ये लो ये ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है पर एक बार पहन के ज़रूर देखना। और इतना कहकर वो बिना ब्योम की तरफ देखे अंदर चली जाती है। ब्योम उस वक्त उसे कुछ कहने की कोशिश करता है पर इससे पहले वो कुछ कह पाता नाहेजो अंदर चली जाती है एंड हमारा ब्योम चुपचाप बस वहाँ खड़ा ही रह जाता है। एंड गाइस प्यार में ना इंसान अनइंटेंशनली अपने पार्टनर को चोट पहुँचा देता है। तुम यहीं देखो, नाहेजो जानना चाहती थी कि वो काम क्या करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ एस्कॉर्ट का काम करता है, समझ रहे हो, वो अपने ऐसे शरीर को बेचता है। बट यहाँ पर जो हमारा ब्योम है वो अपनी असली जॉब के बारे में बता भी तो नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ भाई प्यार मत करो, प्यार में बस चूतियापा है। खैर ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है ब्योम की सेक्रेटरी पर, जो कि अपने सीनियर की कही बात सोच रही होती है। और मिस हान कैसा लग रहा है सेक्रेटरी बनकर? अगर सर ब्योम भी चेयरमैन की तरह टू परफेक्ट होंगे तो तुम्हारा तो काम आसान हो जाएगा। और इस बात को सुनकर वो सोचने लगती है कि सर ब्योम बहुत अलग हैं, वो जो भी करते हैं लगता है वो एक्ट कर रहे हैं। इवन उसकी स्माइल भी मानो वो कोई मशीन हो, पर कभी कभी अचानक वो एकदम से ह्यूमन की तरह एक्ट करने लगते हैं। उनके चेहरे पर फियर दिखाई देने लगता है और वो बिना किसी रीज़न के कहीं चले जाते हैं। एंड यही सारी चीज़ें ये सोचकर, मतलब वो सेक्रेटरी सोचकर बहुत स्ट्रेस में होती है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही काम था, ब्योम के टाइम को मैनेज करना, पर ब्योम का तो अता पता ही नहीं रहता, इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है। खैर ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है एक पुरानी फैक्ट्री पर, जहाँ पर हम उसी स्टॉकर को बंधा देखते हैं। एंड वहाँ पर ब्योम उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। एंड जैसे ही उस स्टॉकर की पट्टी खुलती है
तो वो तेज आवाज में कहता है, साले तू मुझे जानता नहीं है, रुक मैं तुझे जेल में डलवाऊंगा, तूने एक लड़की के लिए मेरे को ऐसे बांधा, रुक। और ये सारी बातें सुनकर जे मन में सोचने लगता है, शिट मैन, ये तो गया, ऊपर से ये हमारी ही कंपनी में काम करता है। एंड तभी हमें किसी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है एंड वो आवाज़ें घंटों तक आती रहती है। एंड जब वो आवाज़ें रुक जाती है तो जे प्योम को कहता है, सर प्लीज़ ऐसे काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जानते ही हैं कि आप पर बहुतों की नज़रें हैं। तो प्योम कहता है, ये काम तो मुझे ही करना था, खैर आज से तुम्हें नाहेजो पर 24 घंटे निगरानी रखनी है। तो जे कहता है, ओके सर, ऐसा काम मेरे लिए इजी है। तो तभी प्योम कहता है, नहीं इस बार ये इजी नहीं होगा, क्योंकि मेरा भाई भी अब नाहेजो को ढूंढ रहा है एंड भाई अब मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खैर ऐसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब प्योम वापस घर आ रहा होता है तो वो मन में सोच रहा होता है, मुझे अब बस वेट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। मुझे अब बस एक अच्छे बच्चे की तरह इंतज़ार करना चाहिए, जैसा कि वो चाहती है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसा आज नाहेजो ने प्योम को ट्रीट किया, उससे प्योम बहुत अजीब फील कर रहा होता है। तो वो तुरंत जे को कहता है, गाड़ी मोड़ो। तो जे कहता है, सर पर चेयरमैन ने आपको घर पर। प्योम गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना गाड़ी मोड़। एंड फिर हम प्योम को नाहेजो के घर के बाहर खड़ा देखते हैं, जो कि घर के अंदर आते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मुझे वेट करना चाहिए, पर मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा। मुझे अब कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। नाहेजो शायद ये तुम्हारी गलती है, यू आर द रीज़न आई एम लाइक दिस। एंड हम देखते हैं कि जब नाहेजो बाहर होती है तो वो प्योम को कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उससे पहले वो कुछ कह पाती, प्योम उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसे पूरी ताकत के साथ हक करने लगता है। और हक करते हुए उसे कहता है, नाहेजो मुझे कहो कि मैं कहीं ना जाऊं, कहो कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। एंड गाइस ऐसा मुझे ही लग रहा है कि तुम्हें भी थोड़ी बहुत जलन हो रही है सीन देख के, क्योंकि मेरे को तो हो रही है। खैर ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है, पर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे चड्डी बडीज़, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है। चैप्टर 64 की शुरुआत होती है जब प्योम नाहेजो को भूखे शेर की तरह बस खाए जा रहा होता है। एंड उसको ऐसा देखकर नाहेजो सोचने लगती है, इसे आज ये क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। एंड वो प्योम को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर जो नाहेजो है वो भी प्योम से एक बात छिपाना चाहती है कि वो भी प्योम के बिना बहुत बेचैन थी, पर हमारे प्योम से कोई चीज़ नहीं छिप सकती। तो वो नाहेजो की तरफ देखते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और सीधा मुझे घर जाने के लिए कहा, पर नाहेजो ये क्या है, क्या तुम। पर नाहेजो उससे पहले ही प्योम का मुंह बंद कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। एंड गाइस प्लीज़ अगर कोई यहाँ पर 16 से नीचे है तो मत देखो प्लीज़, समझा करो, मैं नहीं चाहता कि बच्चे बिगड़े। खैर हम देखते हैं जब नाहेजो और प्योम एक दूसरे को खा रहे होते हैं तो नाहेजो सोचती है कि मैंने कभी भी ये करते हुए प्योम का फेस नहीं देखा। एंड जैसे ही वो प्योम की तरफ देखती है उसकी हार्ट बीट और तेज़ हो जाती है एंड फिर वो प्योम को परेशान करने के लिए उसे टाइटली पकड़ लेती है, जिससे प्योम गिरते गिरते बचता है, पर प्योम खुद को संभाल लेता है। एंड फिर जब ये एक दूसरे को खाने लगते हैं तो नाहेजो कहती है, प्योम सॉरी झूठ बोलने के लिए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, अगर इससे तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगा हो तो। एंड ये सुनते ही प्योम बहुत गुस्सा हो जाता है और नाहेजो को काटते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, अगर हम रिलेशनशिप में नहीं हैं तो हम क्या हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। और ये बोल कर प्योम उसे और परेशान करने लगता है और मन में सोचता है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो नाहेजो, कभी तुम मुझे अपना बताती हो तो अचानक से कभी मुझे परायो जैसा एहसास दिलाती हो।
और इसी गुस्से में वो नाहेजो को और तेजी से खाने लगता है, जैसे कि ये दुनिया आज ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उसे भी ये फीलिंग समझ नहीं आ रही कि अगर वो नाहेजो के इतने पास है तो फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसके पास नहीं। एंड गाइस, यहाँ पर प्योम ये कहना चाहता है कि नाहेजो उसकी बाहों में तो है, पर उसका दिल अभी भी उसका नहीं हुआ है। एंड इसी वजह से प्योम भी नाहेजो को गुस्से में एक बात कहता है, लेट्स डू दिस एवरी डे। अगर इससे तुम मुझसे जल्दी बोर हो जाओगी तो लेट्स डू दिस एवरी डे। एंड अगेन गाइस, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, अगर जो भी यहाँ पर 16 से नीचे है प्लीज मत देखो। खैर, ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, पर स्टिल अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है। चैप्टर 65 की शुरुआत होती है जब प्योम नाहेजो को गुस्से में खाए जा रहा होता है और नाहेजो को कहता है, जस्ट टेल मी इफ़ यू डोंट लाइक मी। तो नाहेजो कहती है, नहीं, आई लाइक यू। तो प्योम कहता है, अगर ऐसा है तो कहो कि हर रात तुम यहीं रहो, कहो कि मैं अपने सारे कपड़े यहीं ले आऊँ ताकि काम के बाद मुझे कहीं और ना जाना पड़े। तो जैसे ही नाहेजो कहती है, हाँ तुम हर रात यहाँ रुक सकते हो, प्योम उसको और टाइटली हक कर लेता है। एंड ऐसे ही ये बहुत देर तक एक दूसरे को खाते रहते हैं। एंड गाइस, ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा मेरा? एंड ऊपर से ये दोनों लगे पड़े हैं। करते वक्त कौन बात करता है भाई? मैं चाहता तो ये सीन कट कर सकता था, पर कुछ लाइनें हैं जो तुम्हें पता रहनी चाहिए ताकि तुम बाद में ये ना बोलो कि अरे ये इतने ज़्यादा क्लोज कैसे आ गए। खैर, जैसे ही एक दूसरे को अच्छे से खा पी लेते हैं तो ये फिर से एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। और मैं इनकी ये फ्लर्ट वाली लाइन नहीं बोलूँगा, मुझे दिल में चुभता है, इसीलिए मैं सिर्फ मेन लाइन बोलूँगा। तो प्योम फिर नाहेजो की आंखों में देखते हुए कहता है, नाहेजो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो नाहेजो जैसे ही ये सुनती है वो एकदम से मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो जानना चाहती है कि प्योम ऐसा क्या कहने वाला है। एंड तभी प्योम कहता है, प्रॉमिस मी, अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज़ परेशान करेगी तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। और ये सुनते ही नाहेजो सोचने लगती है, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। एंड गाइस, देख रहे हो, लड़कियां ऐसी होती हैं भाई, लड़कों से ज़्यादा डर्टी माइंड होता है उनका, वो कुछ और ही सोच रही थी। खैर, तभी नाहेजो भी प्योम को कहती है, अच्छा प्रॉमिस, पर तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खुद को हार्म नहीं होने दोगे, मतलब चोट नहीं लगने दोगे। पर इस बात से प्योम चुप रहता है और बिना कुछ कहे नाहेजो को फिर से हक कर लेता है। एंड इस बात से नाहेजो कहती भी है, ये कैसा आंसर हुआ? पर तभी प्योम मन में सोचने लगता है, आई एम सॉरी नाहेजो, पर एक यही चीज़ है जो मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं हर्ट होता हूँ तभी तुम मुझ पर ध्यान देती हो। एंड भाई, ये क्या बवाल है, मतलब जब नाहेजो प्योम को जानती भी नहीं थी, उससे पहले भी उसने प्योम की हेल्प कर रखी है भाई, तभी जो हमारा प्योम है ना वो नाहेजो के पीछे पड़ा है भाई। लव एट फर्स्ट साइड हुआ था भाई प्योम को। खैर, ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है हमारे जे पर, जो कि प्योम को देखते हुए कहता है, सर क्या आप फाइनली गैंग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इस ड्रेस में आप गुंडे लग रहे हो। तो प्योम कहता है, ये तो गिफ्ट है, अच्छा है ना? तो जे मन ही मन सोचने लगता है, फक, अच्छा तो लग रहा है। एंड फिर वो प्योम को कहता है, सर अब तो मुझे भी जानना है कि वो आपको क्या समझती है। एंड तभी प्योम कहता है, ये तो मुझे भी जानना है कि मैं नाहेजो के लिए क्या हूँ। एंड ऐसे ही हमें नाहेजो को दिखाया जाता है, जो कि जब अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही होती है तो वो अपने कोवर्कर की बातों को सोच रही होती है। मैं कह रही हूँ, कभी भी मर्दों की मीठी मीठी बातों में मत आना। पहले वो हाथ पकड़ते हैं, देन वो किस करने लगते हैं, और जब तक तुम्हें होश आएगा, जब तक तुम दोनों। और इन्हीं बातों से नाहेजो मन में सोचने लगती है, मतलब थोड़ा शर्माते हुए सोच रही होती है, मैंने ही उसे अपनी ज़िंदगी में आने दिया और वो सब भी इसलिए हुआ ताकि वो मुझसे जल्दी बोर हो जाए। एंड अब लगता है कि मैं ही हूँ जो ज़्यादा सोच रही हूँ, पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो प्योम मुझसे छिपा रहा है। एंड तभी हमें मिनचोल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो सारे कुलीग्स के साथ होता है तभी वहाँ पर जो बॉस होता है उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। एंड जैसे ही वो कोने में जाकर कॉल उठाता है, वो एकदम से धीमी आवाज़ में कहता है, यस 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 सर, हाँ सर, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है सर, आपकी वजह से।
यस सर। सर पर सॉरी पूछने के लिए, पर आपने आज ऐसे अचानक कॉल क्यों किया? एंड तभी हम देखते हैं कि कॉल के पीछे जो आदमी होता है उसके सामने व्योम खड़ा होता है। ओ भाई, मतलब जो मिंचौल को जॉब मिली है वो व्योम ने दिलवाई है भाई साहब। खैर, तभी हमें वापस नाहेजो को दिखाया जाता है जहां उसका टीवी हाई वॉल्यूम पर होता है एंड उसकी टीवी से आवाज़ आ रही होती है। ऐसा लगता था कि उसे पता हो कि मुझे कैसे खुश रखना है। वो मेरी लाइफ में भी तभी आया जब मैं बहुत परेशान थी। वो बस वही कहता था जो मैं सुनना चाहती थी, मानो उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में आने दिया। पर आखिरी में वो भी सब की तरह। और ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस, प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो, और हो सके तो बहुत सारे कमेंट मेरी तारीफ में। एंड और क्या, आई लव यू गाइस, बाय।